नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आत्मखोज चैनल पर। आज हम बात करेंगे फ्रेंच काफ्का की एक गहरी और रहस्यमयी रचना की, द मेटामॉर्फोसिस। लेकिन यह केवल एक साहित्यिक कहानी नहीं है, यह हमारे जीवन का, हमारी आत्मा का और हमारे भीतर छिपे डर का भी प्रतिबिंब है। आइए इस कहानी को हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझें और देखें यह हमें अहंकार, पहचान और आत्म जागरण के बारे में क्या सिखाती है। एक सुबह ग्रेगर समसा, जो एक साधारण सेल्समैन है, जागता है और पाता है कि वह एक विशाल कीड़े में बदल गया है। उसके हाथ पांव अब छोटे छोटे पैर बन चुके हैं, उसकी आवाज़ समझ से बाहर है और उसका शरीर इतना भारी कि बिस्तर से उठना भी कठिन है। सोचिए, अगर एक दिन अचानक आप उठें और पाएं कि आप वो इंसान ही नहीं रहे जो कल रात तक थे, आप अपने आप को पहचानने से इनकार कर दें। ग्रेगर पहले घबराता है, फिर धीरे धीरे समझता है कि अब वह कभी भी पहले जैसा नहीं हो पाएगा। वह सोचता है, अब मेरा परिवार क्या कहेगा, मेरी नौकरी का क्या होगा, और यहीं से उसकी दुख भरी यात्रा शुरू होती है। उसके परिवार को पहले लगता कि यह बीमारी है, लेकिन जब सच सामने आता है कि ग्रेगर अब इंसान नहीं रहा बल्कि कीड़ा बन चुका है, तो उसका परिवार शर्म, डर और नफरत महसूस करने लगता है। धीरे धीरे वो लोग उससे दूर होने लगते हैं। वो कमरा जो पहले उसका आश्रय था, अब उसका कैदखाना बन जाता है। आखिरकार ग्रेगर अकेला, अपेक्षित और दुखी होकर चुपचाप दुनिया से विदा ले लेता है। दोस्तों, यह कहानी पहली नज़र में केवल एक डरावनी कल्पना लगती है, लेकिन अगर हम इसे भीतर से समझें तो इसमें गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा है। ग्रेगर की कायापलट हमें दिखाती है कि इंसान की पहचान कितनी नाजुक है। जब तक वह नौकरी करता है और पैसे कमाता है, परिवार उसे महत्व देता है। जैसे ही वह उपयोगी नहीं रहा, उसका अस्तित्व ही बेकार मान लिया गया। यानी हम अपनी पहचान को नौकरी, पैसा या परिवार की अपेक्षाओं से जोड़ लेते हैं। लेकिन आध्यात्मिकता कहती है, तुम वही हो जो तुम भीतर हो, बाहरी भूमिका नहीं। अहंकार और रूप का बंधन। ग्रेगर का कीड़े में बदल जाना हमारे उस अहंकार का प्रतीक है जो हमें मानवता से दूर ले जाता है। हम अपने शरीर, रूप, पद, उपलब्धियों पर इतना गर्व करते हैं, असली आत्मा भूल जाते हैं। लेकिन एक दिन जब यह सब छिन जाता है तो हमें खालीपन का एहसास होता है, अकेलापन और आत्मा की पुकार। ग्रेगर की सबसे बड़ी पीड़ा यह नहीं थी कि वह कीड़ा बन गया, बल्कि यह थी कि उसका परिवार और समाज उसे स्वीकार नहीं कर पाया। इसी तरह हम सब भी भीतर से उस स्वीकृति के लिए तरसते हैं, लेकिन आत्मा का मार्ग यही कहता है, पहले खुद को स्वीकार करो, तब दुनिया का अस्वीकार तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। जीवन के लिए संदेश। काफ्का की यह कहानी हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। क्या हम भी ग्रेगर की तरह केवल दूसरों के लिए उपयोगी होने तक सीमित हैं? अगर कल अचानक हमारी भूमिका बदल जाए तो क्या हमारा परिवार या समाज हमें वैसे ही स्वीकार करेगा, या फिर हम भी एक अनचाहा बोझ बन जाएंगे? आध्यात्मिक मार्ग कहता है, जीवन का मूल्य इस बात से नहीं कि हम कितना कमा रहे हैं, बल्कि इस बात से है कि हम कितने जागरूक होकर जी रहे हैं। आत्मा ना तो नौकरी से बंधी है, न शरीर से, ना ही समाज की अपेक्षाओं से। असली आज़ादी तब है जब हम भीतर से यह समझ लें कि मैं चेतना हूँ, ना कि केवल यह शरीर या भूमिका। ग्रेगर का अंत हमें एक और सीख देता है कि अगर हम खुद को केवल भूमिकाओं तक सीमित रखेंगे तो अंत में अकेले हो जाएंगे, लेकिन अगर हम आत्मा से जुड़कर जिएंगे तो कभी अकेले नहीं होंगे।
दोस्तों, कायापलट दरअसल हमें मृत्यु और पुनर्जन्म की ओर भी संकेत देती है। जिस तरह ग्रेगर अपने पुराने शरीर से मुक्त होकर एक नए रूप में चला जाता है, वैसे ही हर मृत्यु केवल अंत नहीं बल्कि एक नई यात्रा है। जब हम अपने पुराने अहंकार को मरने देते हैं तभी आत्मा का पुनर्जन्म होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि शायद हम सबकी ज़िंदगी में भी एक कायापलट ज़रूरी है, जहां हम पुराने अहंकार, पुरानी पहचान को छोड़कर एक नई चेतना में जन्म लें। तो दोस्तों, काफका की यह कहानी केवल एक दुखद कथा नहीं बल्कि एक दर्पण है जो हमें हमारी सच्चाई दिखाती है। क्या हम भी सिर्फ दूसरों की अपेक्षाओं में जी रहे हैं? क्या हम भी अपनी असली पहचान भूल चुके हैं? याद रखिए, शरीर बदल सकता है, भूमिकाएं बदल सकती है, परिस्थितियां बदल सकती है, लेकिन आत्मा शाश्वत है और आध्यात्मिकता हमें इसी सत्य की ओर ले जाती है। तो आइए हम सब अपनी ज़िंदगी में वह कायापलट लाएं जहां हम बाहरी पहचान से मुक्त होकर अपनी भीतरी चेतना से जुड़ें। अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करता है तो इसे लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली बार भी हम साथ मिलकर ऐसे ही गहरे विषय पर चर्चा कर सकें। तब तक अपने भीतर की रोशनी से जुड़े रहिए। धन्यवाद।